Welcome students. Today we are going to start chapter some natural phenomena. ठीक है, तो कल हम लोग चैप्टर हम लोगों का जो 15 है सम नेचुरल फिनोमेना ये स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें से हम लोग जो नेचुरल फिनोमेना के अंतर्गत क्या क्या आते थे हम लोग जानते थे कि साइक्लोन, अर्थक्वेक, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, ये प्रमुख रूप से हम लोगों का चार क्या थे, नेचुरल फेनोमेना थे। ठीक है, साइक्लोन था, थंडरस्टॉर्म था, लाइटनिंग और अर्थक्वेक, और बहुत सारे आते हैं नेचुरल फेनोमेना में, जैसे फ्लड आते हैं, वो बता चुके हैं तुम लोगों को। लेकिन यहाँ जो इस चैप्टर में हम लोग का प्रमुख रूप से चार है, उसमें से सिर्फ हम लोगों को जो हम बोल दें कि नहीं थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन, इस सब के बारे में यहाँ पर उतना नहीं पढ़ना है, लेकिन बस नाम के रूप में हम तुमको बता दिए कि ये प्रमुख थंडरस्टॉर्म में नेचुरल फिनोमेना में आते हैं। ठीक है, और उसमें से हम लोगों को इस चैप्टर में क्या करना पड़ेगा, प्रमुख रूप से लाइटनिंग और अर्थक्वेक। कल भी मैंने यही चीज़ बता दिया था कि लाइटनिंग और अर्थक्वेक के बारे में ही पर हम लोगों को पढ़ना है। तो देखो, वी हैव हियर एट ए लाइटिंग मेनी टाइम्स। हम लोग बहुत समय क्या कहते हैं, लाइटिंग सुनते भी हैं, देखते भी हैं। ठीक है, इट वंडर एंड हाउ वाइड इन ऑकर्स, इट डेंजरस। ठीक है, क्या है ये, थोड़ा सा डेंजरस भी है, हम देखते हैं। डेंजरस। इन दिस चैप्टर विल बी डिस्कस टू नेचुरली occurring phenomena lightning and earthquake and its characteristic के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थक्वेक और जो भी हम लोग लाइटनिंग, तो देखें बिजली का कड़कना जो होता है लाइटनिंग, यहाँ पर देखो किस तरह से एक फिगर के द्वारा ये बताया गया है कि किस तरह से लाइटनिंग होता है। तो कल हम लोग लाइटनिंग का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, ए फ्लैश ऑफ ब्राइट लाइट, ऐसे करके हम लोग देखो डेफिनेशन एग्जैक्ट रूप से हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे चार्ज भी टू टाइप्स पढ़े थे, उसमें से एक स्टैटिक्स और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो लाइटनिंग के बारे में हम लोग कल डेफिनेशन में पढ़ चुके। अब आगे देखो, हम लोग इसी के बारे में कुछ जो हम लोग पढ़े थे लाइटनिंग के बारे में, उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो लाइटनिंग इज कॉज ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। तो कल हम लोग टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी पढ़े थे, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या क्या पढ़े थे कल हम लोग, लाइटनिंग इज कॉज टू स्टैटिक, तो लाइटनिंग इसमें से कौन है, स्टैटिक में आते हैं। ठीक है, सो बिफोर वी अंडरस्टैंड लाइटनिंग, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक्स और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो इसका एक एक चीज पॉइंट वाइज। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग, लाइटनिंग इज ए कॉज स्टैटिक चार्ज, सो बिफोर वी अंडरस्टैंड लाइटनिंग, तो सबसे पहले हम लोग बिफोर वी अंडरस्टैंड लाइटनिंग, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, तो स्टैटिक जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, स्टैटिक चार्ज, उसमें क्या होता है, चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट विदाउट मोशन। कल हम लोग पढ़ चुके थे, इज रेफर टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कल हम लोग क्या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन लिख चुके थे, क्या, चार्ज एट रेस्ट, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा इम्पोर्टेंट है ये डेफिनेशन। अब देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिक चार्ज, ये भी हम लोग जानते हैं, क्या क्या, एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। टू टाइप्स ऑफ स्टैटिक चार्ज याद रखोगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब कोई पूछ दिया कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज एट रेस्ट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, या तो डायरेक्ट तुम लोग बोल सकते हो चार्ज एट रेस्ट, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब टाइप्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वही स्टैटिक चार्ज
हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जान गए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज एट रेस्ट, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। टू टाइप्स ऑफ स्टैटिक चार्ज। अब देखो स्टैटिक चार्ज का जो टू टाइप्स है, एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, ठीक है। अब देखो इसका तीसरा पॉइंट में इम्पोर्टेंट है, इसको पॉइंट वाई ही लिख लेना है, ठीक है। स्टैटिक चार्ज आर प्रोड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज, नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन, तो स्टैटिक चार्ज कब प्रोड्यूस करता है, जब दो वस्तुओं के बीच फ्रिक्शन होता है। जैसे हम लोग हाथ हैंड टू हैंड रगड़ते हैं तो उसमें हम लोगों का बॉडी हीट होने लगता है। जैसे हम लोग स्केल को क्या करते हैं, स्केल को अपना हेयर के साथ रगड़ते हैं तो उसमें चार्ज प्रोड्यूस करता है। पेन को अपने हेयर के साथ रगड़ते हैं तो उसमें चार्ज प्रोड्यूस करता है। हम लोग देखे हैं ना, स्केल को अपना हेयर में रगड़ो कुछ देर, उसके बाद छोटे छोटे पेपर स्ट्रो को क्या करना है, उसके सामने लेके जाओ, देखना वो आसानी से चिपक जाते हैं। तो स्टैटिक जो चार्ज होते हैं टू टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, दो वस्तुओं को फ्रिक्शन करने से चार्ज मतलब प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो नेक्स्ट, स्टैटिक चार्ज एग्जर्ट ए फोर्स ऑन ईच अदर, और स्टैटिक चार्ज क्या करते हैं, एग्जर्ट यानी फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे। द फोर्स कोड बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिंग डिपेंडिंग ऑन द चार्ज, ठीक है। तो हम लोग ये भी जान गए स्टैटिक चार्ज, तो ये हम लोगों का चार्ज के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। स्टैटिक चार्ज आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शन, स्टैटिक चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन के द्वारा बिटवीन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज, कोई भी बॉडी के जब फ्रिक्शन रगड़ा जाता है आपस में तो उसके बीच में जो चार्ज आता है वो होता है फ्रिक्शन के कारण आता है, ठीक है। तो स्टैटिक चार्ज एग्जर्ट फोर्स ईच अदर, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। यदि सिमिलर चार्ज रहते हैं, और ये देखो यदि सिमिलर चार्ज रहते हैं तो वह रिपल्सिव करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो सिमिलर के लिए रिपल्सिव और डिसिमिलर के लिए अट्रैक्टिव, ठीक है। यहाँ पर देखो डिसिमिलर के लिए अट्रैक्टिव। तो सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सिव होता है, रिपल्सन होता है, जो हम लोग जानते हैं। यहाँ पर नीचे फिगर भी दिया हुआ है, तुम लोग देख सकते हो। तो क्या बोला, स्टैटिक चार्ज एग्जर्ट ए फोर्स ईच अदर, दिस फोर्स कुड अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग ऑन द चार्ज, ठीक। देखो तो ये है हम लोगों का अट्रैक्टिव, यहाँ पर देखो ये देखो अट्रैक्टिव, डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्टिव करता है, ये रिपल्सिव और ये भी रिपल्सिव। सेम चार्ज में क्या करता है, रिपल्सन, एक दूसरे से दूर भागता है, और डिफरेंस चार्ज रहेगा तो क्या होता है, अट्रैक्शन करेगा। टू लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, तो चार्ज स्टैटिक चार्ज का ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, याद रखोगे। ये क्या है, ये लाइटनिंग के दौरान जो भी हम लोगों का स्टैटिक चार्ज बनता है, ठीक है, ये लाइटनिंग क्यों होता है, स्टैटिक चार्ज के कारण होता है, ठीक है। तो ये स्टैटिक चार्ज का कैरेक्टरिस्टिक है। ये क्या है, characteristics of static charge। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक चार्ज, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4। अब नेक्स्ट में देखो, टू लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, टू लाइक चार्ज रिपल ईच अदर। देखो इस तरह से फिगर बना लोगे तुम लोग भी, लाइक चार्ज यानी सिमिलर चार्ज बनाओगे, एक दूसरे को रिपल करते हुए दिखा दोगे। फिर देखो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये हो गया। अब अनलाइक चार्ज मतलब डिफरेंट चार्ज, क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये हम लोग क्लास 6 और 7 दोनों में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखो, पढ़ते हैं। अब देखो हम लोग का बुक में ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट के रूप में दिया हुआ है, तुम लोग बुक देख सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो, इन द प्रीवियस सेक्शन वी अंडरस्टूड सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज। तो हम लोग क्या
करेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज हम लोग जो देखे ये क्या है, ये जो भी देखे हम लोग ये क्या है हम लोगों का, यहाँ से यहाँ ये लिखोगे तुम लोग, करेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज लिख लोगे, करेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज लिख लोगे, उसके बाद पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दे देना है, एकदम पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक हो गया, वही चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक चार्ज। नाउ लेट अस डेमोन्स्ट्रेट एंड अंडरस्टैंड देम सम यूजिंग एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट 1 को देखते हैं, तो तुम लोग भी ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में अपने हेयर के साथ कर सकते हो, ठीक है। कम एंड पीस ऑफ पेपर, ठीक है। तो सबसे पहले कंघी को अपने हेयर में क्या करना है, रगड़ो, कुछ देर तक रगड़ो। उसके बाद छोटे छोटे पेपर स्ट्रिप, पेपर के टुकड़े को किसी जगह पे रख दो, ठीक है, वाइट जगह पे, साफ सुथरा जगह पे। उसके बाद जाके कुछ देर बाद हेयर के साथ हम लोग रब करेंगे। उसके बाद उस कंघी को उस छोटे छोटे पेपर स्ट्रो के सामने लाएंगे, पेपर के टुकड़े के सामने, तो देखेंगे कि वो कंघी में चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है देखो पेपर स्ट्रो किस तरह से यहाँ पर हम लोग का चार्ज कर रहा है। तो देखो यहाँ पर एक फिगर दिखा गया है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। कम को अपने कंघी कर रहा है, उसके दौरान जो भी ऑयल वेल लगा, उसके बाद देखो ये जो पेपर स्ट्रो यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर कंघी में नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज अपने आप प्रोड्यूस कर रहा है। कंघी में जब नेगेटिव चार्ज हो रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज करके वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर हम लोगों का 1 आ गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को क्या सीखने को मिला, सबसे पहले कॉम एंड पीस ऑफ पेपर के बीच में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। देखो रब योर हेयर विथ ए कॉम, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 1 का जो हम लोग अभी देखने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देखो रब योर हेयर विथ ए कॉम, ठीक है। रब योर हेयर विथ ए कॉम, कम्ब के साथ अपने हेयर को रगड़ो। उसके बाद पीस इट नियर स्मॉल पीस ऑफ पेपर, उसके बाद पेपर के पास लेके जाओ, देखना वो क्या करेगा, पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, इसको बना लेना है। एक हेयर से रगड़ता हुआ मतलब कम्ब को बनाना है, और दूसरा पेपर स्ट्रिप और कम्ब को बनाना है। ये पहला एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन में हम लोग देखेंगे क्या ऑब्जर्वेशन है, द पीस ऑफ पेपर आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स द कॉम्ब। तो पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द कॉम्ब हम लोग भी देखे हैं, जब हम अपने हेयर में कम्ब को रगड़ते हैं और पेपर स्ट्रिप के सामने लेके जाते हैं तो क्या कहते हैं, जो पेपर पीस ऑफ पेपर क्या करते हैं, वो आके कॉम्ब में, द पीस ऑफ पेपर का जो स्ट्रो होते हैं, टुकड़े होते हैं या पीस ऑफ पेपर होते हैं, वो क्या आके कम्ब में चिपक जाते हैं। अब उस पर एनालिसिस करते हैं, ईयरलियर द कॉम्ब एंड द पीस ऑफ पेपर आर वेर नेचुरल, ठीक है। तो ईयरलियर द कॉम्ब एंड द पीस ऑफ पेपर वेर नेचुरल, ये क्या है, दोनों नेचुरल, ठीक है। दूसरा, व्हेन वी रब द कॉम्ब ऑन आवर हेयर, जब हम लोग अपने व्हेन वी रब द कॉम्ब, हम लोगों के हेयर में कम्ब को रगड़ते हैं, तो द इलेक्ट्रॉन वेयर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हेयर टू कॉम्ब, ठीक है। तो उस समय इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है हेयर से कम्ब में। नाउ द कॉम्ब इज चार्ज नेगेटिवली, तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन जब हेयर से कम्ब में आ जाता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, किसमें, कम्ब में नेगेटिव चार्ज बन जाता है, जो हम लोग फिगर में देख चुके हैं, ठीक है। When the comb is brought near the piece of paper, the electric field of the comb influence the paper and it get polarized, and the positive charge move metal near the comb and the negative charge on the other side of the comb, and hence the attract is other, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखें कि किस तरह से हम लोगों का एक्सपेरिमेंट के द्वारा किस तरह से स्टैटिक चार्ज यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखें। तो ये प्रैक्टिकल विथ फिगर के साथ तुम लोग बना लेना। नेक्स्ट पॉइंट देखो,
स्टैटिक चार्ज आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन इंटरेक्टिंग बॉडी हेयर एंड, इस एक्सपेरिमेंट में हेयर एंड कॉम। दूसरा, द नेक्स्ट एग्जैक्ट ए फोर्स ईच अदर ऑन लाइक चार्ज एट्रैक्ट ईच अदर। तो दोनों में ऑन लाइक चार्ज बन गया, कॉम्ब में मेरा नेगेटिव चार्ज और पेपर स्ट्रिप में पॉजिटिव चार्ज। और ये दोनों के कारण वो क्या करते हैं, कॉम्ब में आके पेपर का जो पीस ऑफ पेपर आके चिपक जाते हैं। कोई भी स्ट्रॉ भी चिपक जाता है, ऐसा नहीं कि वो पीस ऑफ पेपर ही चिपक जाता है, कोई भी छोटे छोटे जो स्ट्रॉ होता है, टुकड़े होते हैं, घास फूस के जो टुकड़े होते हैं वो भी चिपक जाते हैं कि कोई भी स्ट्रॉ उस पर। तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिए, ठीक है। अब देखो हम लोगों का नेक्स्ट जो आगे का उससे में कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट 2, ठीक है। क्या है एक्सपेरिमेंट 2? देखो, ग्लास रॉड एंड स्ट्रॉ के बीच। ग्लास रॉड, पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, हेयर एंड कॉम, ठीक है, नहीं ये सॉरी कॉम एंड पीस ऑफ पेपर, ठीक है, कम एंड पीस ऑफ पेपर। तो हम लोग रगड़े किसके साथ, कम को हेयर के साथ, तो उसमें कम एंड पीस ऑफ पेपर या पेपर स्ट्रिप या पेपर स्ट्रॉ या कोई भी स्ट्रॉ को भी हम लोग उसमें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कम एंड पेपर का ही हम लोग कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रॉ को भी वो चिपका सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखते हैं, ग्लास रॉड एंड स्ट्रॉ। तो यहाँ पर देखो एक ग्लास रॉड ये है, कांच का रॉड, और ये है देखो ग्लास रॉड, ये देखो प्लास्टिक स्ट्रॉ, ये है प्लास्टिक स्ट्रॉ, ये है ग्लास रॉड, इसमें पॉजिटिव चार्ज देखो, और ये देखो सिल्क क्लॉथ, सिल्क का एक क्लॉथ है, ये फिगर तुम लोग बना लेना। एक्सपेरिमेंट में क्या बोला, रब ए ग्लास रॉड, रब ए, पॉइंट नंबर 1, रब ए ग्लास रॉड विथ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ। तो ग्लास रॉड को क्या करना है, सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ना है, उसके बाद प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास लेके जाना है, किसको, ग्लास रॉड को। उसमें भी क्या किए थे हम लोग, कम्ब को हेयर के साथ रब किए, उसके बाद उसको हम लोग पीस ऑफ पेपर के सामने लेके गए, तो पीस ऑफ पेपर उसमें चिपक जाता था, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ग्लास रॉड को हमें सिल्क क्लॉथ के साथ रब करना है। क्या करना है, ग्लास रॉड को पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ के साथ क्या करना है, रब करना है। उसके बाद प्लेस इट नियर ए प्लास्टिक, उसके बाद उसको प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास लेके जाना है। तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन में मिलता है, द स्ट्रॉ इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द ग्लास रॉड। तो उस समय देखते हैं, सामने लेके जाते हैं, तो स्ट्रॉ ग्लास रॉड की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। एनालिसिस करो, देखो, earlier the glass rod and the straw were, when we rubbed the glass rod on piece of silk cloth, the positive charge was transferred from silk to the glass rod। तो उस समय जब हम लोग क्या करते हैं, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड की ओर क्या करते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नाउ द रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज। व्हेन द रॉड इज brought near the piece of straw and the electric field of the rod influence the straw, it get polarized in the negative charge, move near the rod and positive charge on the other side of the rod and hence the attract each other। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एनालिसिस करने के बाद कैसे कैसे अपने हम लोग प्रैक्टिकली तौर पर करके देखोगे, ये हो जाएगा। व्हेन द रॉड ब्रॉट अप नियर द पीस ऑफ स्ट्रॉ, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रॉड इन्फ्लुएंस द स्ट्रॉ एंड गेट पोलराइज इन द नेगेटिव चार्ज, मूव नियर द रॉड एंड पॉजिटिव चार्ज अदर साइड ऑफ द रॉड एंड हेंस द अट्रैक्ट ईच अदर। इस तरह से वो पॉजिटिव नेगेटिव बन जाते हैं। अब लास्ट कंक्लूजन में हमें क्या पता है, स्टैटिक चार्ज आर प्रोड्यूस्ड फ्रिक्शन बिटवीन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज। कौन कौन बॉडीज, सिल्क क्लॉथ एंड ग्लास रॉड। इसमें चार्ज सबसे पहले हम लोग रब करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो हमें चार्ज प्रोड्यूस्ड करता है ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज, और जैसे हम लोग प्लास्टिक स्ट्रॉ के साथ सामने लेके जाते हैं, वो नेगेटिव चार्ज होने के कारण वो अट्रैक्ट कर जाता है, अनलाइक चार्ज होते हैं। द चार्ज एग्जर्ट ए फोर्स ईच अदर अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये हम लोगों का सेकेंड एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट
हो गया। अब देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 3, 2 ग्लास रॉड। अब 2 ग्लास रॉड के बीच हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। ये पहला ग्लास रॉड, ये दूसरा ग्लास रॉड, फिर देखो ग्लास रॉड, ये सिल्क क्लॉथ। एक्सपेरिमेंट में देखो ये दोनों जो पहला एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 हम लोग देखे, ठीक है, वो क्या था, वो दोनों हम लोगों का अनलाइक चार्ज था, दोनों में अट्रैक्ट होता था। अब ये हम लोगों का लाइक चार्ज, तो लाइक चार्ज वाला को लेके रब करते हैं, तो उसके बाद हमें क्या होता है उसको देखते हैं। तो देखो बुक में भी फिगर दिया हुआ है, गौर से देखोगे तुम लोग, ठीक है। तो देखो 2 ग्लास रॉड का एक्सपेरिमेंट नंबर 3 लिखोगे जरूर, ठीक है। तो देखो ग्लास रॉड यहाँ पर दिया हुआ एक्सपेरिमेंट, रब 2 ग्लास रॉड विथ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ। दोनों ग्लास रॉड को किया पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ के साथ रब किए, ठीक है। ब्रिंग 2 ग्लास रॉड क्लोजर। अब उसके बाद दोनों ग्लास रॉड को हम लोग सामने फ्रीली लाना है, ऐसा नहीं कि हाथ से पकड़ के लाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत स्मॉल चार्ज होने के कारण हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। तो क्या 2 ग्लास रॉड को सिल्क पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ के साथ रब करने के बाद दोनों को जब हम लोग सामने लाते हैं तो क्या होता है बड़ा 2 ग्लास रॉड क्लोजर सामने लाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद देखो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप सामने लाने का प्रयास किए, अब ऑब्जर्वेशन किए, देखो ईयरलियर द ग्लास रॉड वेयर सॉरी द रिपल ईच अदर। सिमिलर चार्ज होने के कारण ये दोनों क्या किए, ऑब्जर्वेशन किए, तो ऑब्जर्वेशन में हमें क्या मिला, दोनों एक दूसरे के रिपल कर रहे हैं, ये मिला। अब देखो एनालिसिस में क्या है, ईयरलियर द ग्लास रॉड वेयर व्हेन वी रब द ग्लास रॉड एंड पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ द पॉजिटिव चार्ज वेयर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिल्क, ठीक है, सिल्क से पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, ट्रांसफर टू द ग्लास रॉड, ठीक है। तो सिल्क क्लॉथ से पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होके ग्लास रॉड में चला गया। नाउ द रॉड आर चार्ज पॉजिटिवली, तो वो पॉजिटिव चार्ज बन गया। व्हेन 2 सच ग्लास रॉड ब्रॉड क्लोजर देन रिपल ईच अदर। दोनों में सेम कंडीशन होने के कारण, दोनों में पॉजिटिव चार्ज होने के कारण दोनों एक दूसरे से रिपल करने लगे। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, इससे क्या कंक्लूजन मिला, इससे कंक्लूजन यही मिला हम लोगों का, स्टैटिक चार्ज आर प्रोड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन 2 इंटरेक्शन बॉडी। तो इसमें भी 2 बॉडी में जो चार्ज ये हो गया इंटरेक्टिंग बॉडी में निकल गया, लाइक चार्ज रिपल ईच अदर। तो हम लोग जान गए लास्ट में कि लाइक चार्ज क्या होता है, रिपल ईच अदर, करके देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का आया इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप को बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक, इट इज इंस्ट्रूमेंट, ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को किस तरह से डिटेक्ट करते हैं उसके बारे में इलेक्ट्रोस्कोप में बताया गया है, ठीक है। ए सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज फ्लो, किस तरह से इसे बनाया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि यह किस तरह से इसका मतलब बनाया किस तरह से जाता है इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यह इंस्ट्रूमेंट है यूज टू डिटेक्ट। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, देखने के लिए किया जाता है। ये सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज फ्लो। पहला पॉइंट, टेक ए ग्लास कंटेनर, ये ग्लास कंटेनर लेना है, क्या बना रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्कोप बना रहे हैं। सबसे पहले टेक ए ग्लास कंटेनर लिए, उसके बाद क्या किए, उसके बाद देखो इंसर्ट ए मेटल वायर इनसाइड, उसके इनसाइड में एक मेटल वायर, यहाँ फिगर भी दिया हुआ है, टू द एंड ऑफ द वायर, दोनों एंड में एक वायर रहेगा, ऑफ द वायर ईच आर इनसाइड द जार अटैच टू मेटल प्लेट से एल्युमिनियम प्लेट, कम से कम वो एल्युमिनियम प्लेट होना चाहिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इस तरह से ये है हम लोगों का इलेक्ट्रोस्कोप। तो क्या लेना है, इंसर्ट ए मेटल वायर, ये देखो यहाँ से यहाँ एक मेटल वायर लिया गया, ठीक है। टू एंड ऑफ द वायर व्हिच आर इनसाइड द जार अटैच टू मेटल प्लेट, यहाँ देखो 2 मेटल प्लेट्स है, फिगर में लिखा हुआ है, ठीक है।
वो एल्युमिनियम का होना चाहिए। द अदर एंड इज आउटसाइड, इसके जो बाहरी भाग में ग्लास कंटेनर इज कनेक्टेड टू द ब्रॉड ए कनेक्ट विथ चार्ज बॉडी। कोई भी चार्ज बॉडी को यहाँ पर हम लोग इस तरह से कोई चार्ज बॉडी रहेगी, ठीक है। यहाँ क्या किया देखो, एक चार्ज बॉडी है, इसको इसके साथ कनेक्ट किया गया। इस तरह से जो भी चार्ज बॉडी है इसको इसके सामने में देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ज ऑब्जेक्ट। कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट को कनेक्ट किया गया। ये है जार, ये है मेटल वायर और ये है मेटल प्लेट्स, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या कर रहा है इलेक्ट्रो ऑब्जर्व, ये हम लोग देखेंगे। द इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट चार्ज इन द फ्लोइंग वेव, कैसे डिटेक्ट करता है। ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट द ओपन इन ऑफ द वायर, ठीक है। तो जज यू विल डिटेक्ट ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट इन कनेक्ट विद द ओपन इन विद वायर। तार जिधर खुला हुआ है ऊपरी भाग, उस जगह की क्या चार्ज ऑब्जेक्ट को टच कर देना है। जो इसके ऊपरी भाग में देखो, यहाँ पर इसको वायर के ऊपरी भाग में क्या किया, चार्ज ऑब्जेक्ट को लगा दिया है फिगर में। यहाँ पर देखो चार्ज ऑब्जेक्ट लगा दिया है इस वायर में कनेक्ट करके, ठीक है। उसके बाद देखो द चार्ज आर ट्रांसफर्ड वाया द वायर विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, जिसे हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब देखो आगे, द एल्युमिनियम प्लेट also get charged and since are the similarly charged they are repel and move away from the each other। तो बोल रहा है द सिमिलर प्लेट also get charged, तो दोनों प्लेट द एल्युमिनियम प्लेट also get charged and since they are similarly charged, क्योंकि दोनों एल्युमिनियम प्लेट होने के कारण दोनों में सिमिलर चार्ज आ जाता है, they repel and move away from each other। This confirms the presence of charge on the body, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। देखो दोनों एल्युमिनियम प्लेट सेम होने के कारण जब उस तरह से चार्ज ट्रांसफर हो जाता है तो क्या होता है, दोनों सिमिलर चार्ज होने के कारण दोनों एल्युमिनियम प्लेट एक दूसरे से रिपल करने लगते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि अभी चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे ग्राउंडिंग एंड डिस्चार्जिंग के बारे में, कल पढ़ेंगे, ठीक है।